की तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, भगोली वाला जी। और मैं लखनऊ से हूँ। मुझे 2012 में डायबिटीज़ टाइप 2 उस टाइम डायग्नोज हुई थी। तो फिर डॉक्टर्स वो बताए थे, दवाई वगैरह चली थी और मैं घर की रेमेडी करता रहा था, वही करेला जूस वगैरह यही सब पीता रहा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर 2019 में मैंने लखनऊ में दिखाया डॉक्टर को। तब से 2019 से मेरी इंसुलिन चल रही है। तो डेली लगभग मैं 47 यूनिट लगाता था सुबह से शाम तक। 47 यूनिट सुबह से लेके 4 बार मैं लगाता था, सोने से पहले और खाना खाने से पहले 3 बार, तो टोटल 47 यूनिट हो जाता था। फिर थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ गया था मेरा, 2.3 समथिंग हो गया था। फिर मैंने मौसा जी को बताया, मेरे मौसा जी डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, डॉक्टर एस एस भटनागर, तो उन्होंने यहाँ पे गुरु जी के बारे में बताया। फिर मैं सीधे यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो डॉक्टर जी, हाँ जी, गंगा से राजपूत जी, हाँ, और दोनों लोग मौसा जी और दोनों बैठे थे साथ में। उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे जी। तो लखनऊ में तो डॉक्टर बोले एंडोस्कोपी, बायोप्सी कराएंगे ये सब, लेकिन मुझे वो सब कराना नहीं था। मैंने कुछ भी हो जाए ये सब तो नहीं कराएंगे। तो मौसा जी बोले कि आप आयुर्वेद में जाओ, वहाँ पे गुरु जी के पास। फिर मैं यहाँ पे आ गया, 24 सितंबर को आ गया था मैं। तब से मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है और इंसुलिन मेरी अब बिल्कुल बंद हो गई है। मैं सुबह उठ जाता हूँ 4:30 पौने 5 बजे, फिर नहा के मैं मंदिर चला जाता हूँ, गुरु जी के पास बैठता हूँ, वहाँ पे मंत्र जप करता हूँ। कितनी देर तक जप करते हैं? लगभग 2 घंटे। 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे मैं करता हूँ। और फिर उसके बाद मेडिकेशन वगैरह चलता है, पंचकर्म चलता है, और उससे काफ़ी रिलीफ है मुझे। तो इंसुलिन तो बिल्कुल बंद हो गई है। हाँ, इंसुलिन बंद हो गई, कठिनाई नॉर्मल आ गया, यूरिया बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सबसे बड़ी बात की प्रोटीन हम लोग 2-2 साल तक नॉर्मल नहीं कर पाते, मैंने यूरिया से मिल नहीं कर पाते। 1 हफ्ते में ट्रेस में आ गया 2+। देखिए सारा खेल इम्यूनिटी का है, सारा खेल इम्यूनिटी का है, जिसको हम व्याधि आयुर्वेद में व्याधि समस्त शक्ति कहते हैं, सारा का सारा। और उस पर ध्यान नहीं दिया, करते रहो डायलिसिस। आयुर्वेद में 3 तरह का बल बताया गया, साज, कालज और युक्त वाला। सारा खेल इम्यूनिटी का है। तो जो दिनचर्या चल रही होती है, इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। एक तो देव व्यापार चिकित्सा से ब्रह्म मुहूर्त जागरण, और मंत्र का अर्थ इसलिए, मंत्र को मंत्र इसलिए कहते हैं, मनना त्रायते की मंत्र। मंत्र क्यों कहते हैं उसको? मनन करने से वो अपने आप रक्षा करता है, सदा रक्षा करता है। जब आप उसे जप करते हैं तो एक औरा बना देता है, एक आभामंडल बना देता है, एक कवच बना देता है। तो मनन करने से शरीर का त्राण होता है, रक्षा होती है, कवच बनता है। तो एक तो ये लाभ मिलता है। और देखिए दूसरा क्या है, मैं आपको बताऊं, शब्द अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ी ताकतदार चीज कौन है? शब्द। कभी आप देख लीजिएगा, शब्द में इतना सामर्थ्य है कि सचेतन को अचेतन कर सकता है और अचेतन को सचेतन कर सकता है। शब्द में इतनी सामर्थ्य है। और इसलिए जो मंत्रों का निर्माण किया है हमारे, उनका उन्होंने साक्षात्कार किया है, बस शास्त्रीय ढंग से हो, नहीं जो आगे वही किया, जो सब ऐसा नहीं, ऐसा निर्माण हुआ है उनका कि वो शब्द संचय है। उसने इतनी सामर्थ्य है कि सचेतन को अचेतन और अचेतन को सचेतन करने तक का सामर्थ्य है। और इसलिए लाभ होता है कि देखिए विचार पहले आते हैं, इसमें स्थूल और सूक्ष्म 2 तरह की चीजें हैं। विचार पहले आएंगे, शब्द बाद में आएंगे नहीं आएंगे। कभी आप देख लीजिएगा, किसी को गाली देना है ना, तो विचार हमारे पहले आएंगे। ऐसे जो हम जब करने बैठते हैं तो विचार पहले आएंगे, फिर बाद में जब शुरू हो जाएगा। ये फायदा होता है। जिस तरह से इस शरीर के 2 भाग हैं, मैंने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, विकार शरीर मान लेते हैं। जैसे शब्दों के 2 भाव हो जाते हैं। एक हो गया विचार और दूसरा हो गया नाद, वो स्थूल हो गया। पहले विचार किया, फिर नाद आया, फिर ध्वनि हुई ना, वो स्थूल हो गया। तो विचार जैसे आना शुरू होते हैं तो एकदम हमारा परिवर्तन शुरू होता है, और वही नाद बन के वही शब्द बन के आता है। और शब्द में सबसे बड़ी ताकत दुनिया में, अगर किसी में ताकत है वो शब्दों में, ध्वनि में ताकत है कि नहीं? सबसे ज्यादा ताकत। तो ये इसका वैज्ञानिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ क्या होता है उसको तो हमें पता ही नहीं है उतना जितना ऋषियों ने हमारे खोज किया है, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। इतना जरूर देखते, प्रत्यक्ष जरूर ऋषियों ने लिखा है कि व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाए तो हो जाता है। भाई सुश्रुत जैसा विद्वान कथन मिलता
का सुश्रुत ऐसा ऋषि वैज्ञानिक वो लिखता है कि ध्रुवम तो मरणे दिष्टम ब्राह्मणे तत्किलामणि रसायन तपो जन्मे तत्प्रेमा निवारेति। सुश्रुत को लिखने की क्या जरूरत है? वो कहता है कि जब व्यक्ति यहाँ तक मंत्र काम करते हैं, जब यहाँ तक काम करता है कि ध्रुवम तो मरणे दिष्टम, व्यक्ति मरणासन हो गया हो, अरिष्ट लक्षण दिखाई पड़ गया हो, तब भी अगर रसायन औषधियां और जब निर्वचन मरणासन है तो वो तो कर नहीं सकता, तो उत्तम पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा, तपस्वी ब्राह्मणों के द्वारा जब करवाया जाए तो लगा देता है। और बाकी अगर आप खाली हो तो आप सोचोगे किराए में जब वालों को बुला लूं और मैं जब करवा के मैं ताकतदार हो जाऊं, कुछ नहीं होता। इसलिए नहीं होता, मनुष्य रूपा चक्रवर्ती सम्राट थे इस देश के, इस राष्ट्र के, और चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको भागी चाहते थे कि अगले दिन भगवान राम मेरे यहाँ पैदा हो तो 100 बीघा जमीन सबको पट्टा कर देते, 15-25 पंडितों को बुला के और कहते मेरे लिए जब करो और भगवान राम मेरे यहाँ पैदा हो जाए, कभी नहीं पैदा होते। जब उन्होंने स्वयं परिश्रम किया, द्वादश अक्षर मंत्र कुल जपय सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुर होतम पद मन उन्होंने स्वयं जब किया, करहि आहार साग फलकंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुण्य हरिहेतु कर्म तपादे, सात्विक आहार लेते थे और भगवान की प्राप्ति के लिए स्वयं जब कोई नहीं कि 10 दिन ठीक हो जाए। लेकिन मुझे अभी इतना चाहिए कि बैठे अचानक मेरे यहाँ मैंने विनोद में कह दिया कि आप चाउमीन ना खाना, मुझे ऐसे कह दिया, बोले तो खाते नहीं हम